Hi, hello everyone. I am Radhika and I am going to tell you some important secrets about the final coning of relief painting. I am a self-taught relief artist and today I am doing this project. It is a mixed media project, not a only relief painting. इसमें gold foil work होगा और पेंटिंग पार्ट भी काफ़ी सारा है. You can see here peacocks है, this one and this one, और of course Krishna ji hai, and lots of leaves are here. See where you can see the different layers. This one is the zeroth layer and see ये जो leaf है ये इसके ऊपर आया हुआ है. So this one is the first layer. Here you can see this hand is over the body, so it is raised to one extra level like this. Now coming to the coning part, what sometimes happens, most of the times आपका जो coning है वो थोड़ा चपटा हो जाता है. It is not round. So for that the most important tip is what you have to make the material, जो भी आपका mixture है, that you have to make it very thick, not a loose one. फीलिंग के लिए हम लोग बहुत ही लूज मटेरियल यूज़ करते हैं, लेकिन जो कोनिंग पार्ट है उसके लिए हमारा जो मटेरियल है वो थिक होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. अदरवाइज आफ्टर ड्राइंग वो जो राउंडनेस है वो कोन की वो चली जाती है. फॉर एग्जाम्पल आई एम डूइंग दिस पार्ट, कोनिंग ऑफ दिस पार्ट राइट नाउ. सो ये फाइनल कोनिंग पे आ गया है मेरा पीस. इसमें पेड़ में जो है वो पूरा रिलीफ होगा, लीव्स में, उसके जो फ्रूट्स है उसमें. सी हियर यू कैन सी ये इतना राउंड आ रहा है और ये ऐसे ही राउंड रहेगा आफ्टर ड्राइंग ऑल्सो. इट विल नॉट बी फ्लैट एनी वे. सी यू कैन सी हियर ऑल्सो. यू हैव टू डू द कोनिंग पार्ट वेरी पेशेंटली. रश नहीं करना है हमको, आराम से चलने देना है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज प्रेशर शुड बी सेम एट ऑल द पॉइंट. मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है, हम इनिशियली तो बहुत प्रेशर लगा देते हैं और फिर आगे जाके हमारा जो प्रेशर है वो कम हो जाता है थोड़ा, तो उससे मोटा पतला कोनिंग भी हो जाता है कभी कभी. सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप सेम प्रेशर लगाए हर बार, हर टाइम. सी here you can see the coning is not, it is very proper, एकदम थिक आ रहा है और बहुत अच्छे से. एंड आई विल शो यू द पिक आफ्टर ड्राइंग इट ऑल्सो. इट विल बी अ राउंड ओनली. कोन जो है वो थोड़ी ऊपर से पकड़नी होती है. लाइक मेहंदी में जो है हम कोन बिल्कुल ऐसे सटा, जो भी आपका है सरफेस उसको चिपका के चलते हैं, लेकिन यहाँ हमको ऐसे थोड़ा ऊपर से, सी लाइक दिस. ये मैंने ये मेहंदी का बताते बताते शायद मेहंदी बना दिया. सो ये देखिए, जब मैंने इसको यहाँ से उठाया तो ये इजीली पूरा का पूरा उठ गया. कोई भी पार्ट वहाँ पर जो है वो रेसिड्यू आपको कुछ भी यहाँ पे दिखाई नहीं देगा. सो दिस इज़ द परफेक्ट कंसिस्टेंसी कि आप जब उसको उठाओ तो वो प्रॉपर पूरा का पूरा उठ जाए. Now see, you have to do like this. कोन को थोड़ा ऊपर पकड़िए and slowly you can do like this. See how nicely it is done. One more. बहुत ही सुंदर पीस निकल के आने वाला है ये. मुझे तो अभी इतना सुंदर लग रहा है. ये गोल्ड वर्क मेरा थोड़ा ग्लू स्टिक करने का रह गया था. आई विल डू इट एंड द फिनिशिंग इज़ ऑल्सो बाकी है अभी इसकी काफ़ी, तो मैं ये करूँगी. और भी बहुत सारे रिलीफ आर्ट वर्क के प्रोजेक्ट्स बनाए हैं मैंने. आई विल शो यू. सी दिस ट्री ऑफ लाइफ, आई हैव रिसेंटली मेड दिस. You can see the thickness of the border and see the whiteness. अच्छे से उसको क्लीन किया हुआ है. और यहाँ पर देखो आप पिकॉक में लॉट्स ऑफ लेयर्स देख सकते हो.
लाइक पीछे की जो है वो तो चली गई, उसके बाद ये देखिए ये थर्ड लेयर है, ये फोर्थ लेयर है, दिस वन इज द फिफ्थ एंड दिस वन इज द सिक्स्थ लेयर. सो लाइक दिस यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये पार्ट जो है वो डाउन है, दिस पार्ट इज लिटिल मोर रेज्ड. सी बर्ड की बॉडी भी थोड़ी रेज्ड है ज़्यादा, विंग्स वाला जो पार्ट है उसकी कंपैरिजन में. सो दिस वे द रिलीफ आर्टवर्क इज डन. इसमें हमको लेयर्स समझनी होती है कहाँ पर कौन सी लेयर में कितनी लेयर में काम होगा. अनदर आर्टवर्क इज दिस बुद्धा. सी द फेस जो है वो गर्दन से एक लेयर ऊपर में है, हेयर्स उसके ऊपर है, एंड हियर यू कैन सी ऑल्सो द फ्लावर्स एंड सी हाउ नाइसली द कोनिंग पार्ट इज डन. Every line you can see it properly, very properly you can see the every line, and of course the painting part also you can see. See here border I have made this border with the acrylic color. Normally relief में जो है हम लोग ऑयल कलर्स यूज़ करते हैं, बट ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर में मैंने मुझे क्योंकि ये गोल्डन कलर उसको लगाना था, सो आई यूज बोथ दिस ब्लू एंड द golden, both are this acrylic colors and I have applied it with the fingers only. अगर आप ब्रश से या स्पॉन्ज से ऐसे लगाने जाओगे तो क्या होता है कि नीचे में चिपक जाता है, कभी कभी जो कलर है आपका वो गोल्डन कलर वो नीचे बैक साइड में स्टिक हो जाता है. सो आई प्रीफर फिंगर ओवर द ब्रश फॉर सच थीन पार्ट्स. अनदर रिलीफ वर्क यू कैन सी इज दिस गणेशा. ये भी अभी रिसेंटली कंप्लीट किए हैं मैंने. ये केरला म्यूरल का डिज़ाइन था, यू माइट हैव सीन इट इन द केरला म्यूरल. आई हैव कन्वर्टेड इट इनटू द रिलीफ. यू कैन सी हियर द एवरी पार्ट. सी जो सूंड है उनकी सूंड जो बोलते हैं हम, उसमें भी पेंटिंग पार्ट में 3D इफेक्ट दिया हुआ है मैंने. एंड येस आई लव टू डेकोरेट विद द स्टोन्स एंड golden mala also, so I use those also. See here you can see ये मोती लगाए हुए हैं मैंने यहाँ पर, और सी यहाँ पर भी स्टोन्स लगाए हैं थोड़े थोड़े. सो इट डिपेंड्स ऑन वंस चॉइस. आई लव सो मैंने लगाया. आप नहीं भी लगा सकते हैं, एज इट इज़ भी रख सकते हैं इसको. जैसे कि रिलीफ में आपने देखा ही होगा कि बॉर्डर्स जो है वो वाइट ही होती है, उसको हम क्लीन ही करते हैं ऑयल से. तो लाइक दिस फॉर एग्जाम्पल इन दिस आई हैवंट यूज एनी स्टोन. ये गणेशा है, इसमें भी मैंने ये भी रिलीफ वर्क है. यहाँ पर भी आप लेयर्स देख सकते हैं. देखिए दुपट्टा नीचे है और लड्डू उसके भी नीचे है, मोदक जो बहुत प्रिय होते हैं गणेश जी को. एंड सी द लेग पार्ट इज लिटिल मोर रेस्ट एज कम्पेयर टू दुपट्टा. ऊपर आओगे तो देखिए ये फेस और ये सूंड का जो पार्ट है वो और ज़्यादा है. एंड येस इन दिस ऑल्सो ये जो मुकुट है गणेश जी का, इसमें भी मैंने एक लेयर और एक्स्ट्रा किया है. सो इन दिस वे इट इज़ डन. यू कैन सी देन अनदर वन. एंड येस दिस गॉडेस माँ दुर्गा. सी दिस माँ दुर्गा I have made it few days back. Here you can also see the beauty of the relief work I have done. Every part, every line is so beautiful, and the coloring part is also so good. It is not necessary that you should create something big फॉर द रिलीफ आर्ट की बाबा छोटे में वो अच्छा नहीं लगेगा. सी एक सिंपल सा फोटो फ्रेम है, उसको भी हमने रिलीफ से डेकोरेट किया है. हियर यू कैन स्टिक योर फोटो एंड ऑफ कोर्स इट इज़ चेंजेबल. आप कभी भी उसको निकाल सकते हो और दूसरा फोटो जो है वो वहाँ पर लगा सकते हो. सी यहाँ पर भी मैंने ना रिलीफ की बॉर्डर दी है, जस्ट एज टू इंक्रीज द ब्यूटी ऑफ दिस फोटो फ्रेम. यू कैन ईजिली मेक रिलीफ. अनदर वन, you can also make rangolis also using relief art. I have some rangolis also. I will show you. See, this is the rangoli which I have made with the relief. It is a see here I have made this Ganesha with the mold it, and I was having this cut out. बहुत साल से पड़ा था मेरे पास ये कट आउट.
and I was not knowing what to do. I used to use it in drawing rangolis, during drawing rangolis. So this was the first piece of my relief art which I had made. The design, here you can see the peacocks, the Ganesha, and yes, I have इसमें मैंने थोड़ा सा वेरिएशन किया है एक मुझे यहाँ पे बॉर्डर्स वाइट नहीं चाहिए थी, सो आई डिडंट क्लीन इट. I just put some silver color, acrylic silver color, and you can see the shine here also. That's all. This is all about my relief art. If I also do clay work, उठा नहीं पाऊंगी मैं इसको, इट्स सो हैवी. सो आप यहीं से, आई होप यू कैन सी इट प्रॉपरली. देख पा रहे हैं आप शायद. ये देखिए फेस पार्ट, नोज़ भी उठी हुई है. क्ले में ही आईज, नोज़, लिप्स सब बनाए हैं मैंने. एंड सी दिस मटकी, एंड हियर आई हैव डन द कोनिंग पार्ट ऑल्सो. ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कोनिंग की हुई है, यहाँ पर भी कोनिंग है. ये बाकी पूरा ये सब क्ले में बना हुआ है. यहाँ पर क्ले में ही डिज़ाइन डला हुआ है, ये कोनिंग नहीं है. एंड ऑल दिस पार्ट, the gold foil work which I have done. And this Krishna is one of my favorite one. I love this Krishna. I enjoyed making this Krishna. 10 से 12 दिन में मैंने ये कृष्णा बनाया था, and I really loved it. So this is the clay art which I do. Other than this tree of life is also in relief art. See, दिस इज़ अ बिग ट्री ऑफ लाइफ. ये 3x2 का साइज़ है, फ्रेम्ड है, और यहाँ पर भी रिलीफ वर्क किया हुआ है मैंने. सो यू कैन सी हियर ऑल्सो लॉट्स ऑफ बर्ड्स एंड ट्रीज एंड लॉट्स ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स. सो दिस इज़ अनदर पीस. इफ यू वॉन्ट टू लर्न एनी ऑफ दिस पीसेस, इफ यू वॉन्ट टू लर्न एनी ऑफ दिस आर्ट, योर मोस्ट just a second. If you want to make any of these pieces, any of relief art, I also do pitchway painting. Where I have painted it. See, this is the pitchway painting. Srinath ji, here again a gold foil work, and see the flowers, the face of Srinath ji, and again you can see here how nicely the coning part is done, and rest all मोती वगैरह लगाए हैं. आई अगेन से मुझे पसंद है मोती वगैरह थोड़ा लगाना, तो वो. एंड दिस इज़ अ मीनाकारी फोटो फ्रेम. यू कैन सी बहुत ही सफाई से देखिए पूरा आउटलाइनिंग किया है मैंने, मगिंग किया है मीनाकारी, और फिर इसके ऊपर गोल्ड फॉइल वर्क लगाया है, गोल्ड फॉइल स्टिक किया है. एंड दिस इज़ मेड विद द, आई डोंट वांट टू फ्रेम इट, लाइक मैंने इसको मल्टीपर्पज़ ट्रे के जैसे बनाया है. सो आई हैव डन मोल्डेड बाउंड्री. ये जो बाउंड्री दिखाई दे रही है आपको, it is made with the clay, molded. So this is the मीनाकारी. You can also decorate it with the glass colors also. बहुत सारे लोग इसमें ग्लास कलर्स भी लगाते हैं गोल्ड फॉइल के ऊपर, तो वो भी आप लगा सकते हो इसके ऊपर ग्लास कलर्स, so as to enhance its beauty also. So this is all about what I want to say. And yes, many more beautiful projects are coming. So if you want to join any of these classes, if you want to learn any of these paintings, or decorate your home with the beautiful paintings made by yourself only, so you can please contact me. You can contact me on my messenger, you can message me, or go to my page Aarthi Creation. FB पे पेज है मेरा आरती क्रिएशन.
सो इंस्टा अकाउंट भी है, सो विद द सेम नेम R3 क्रिएशन।